गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए हम लोग आज पोस्टमार्टम ऑफ सेंटेंसेज का क्लास 2 करेंगे, जिसमें ठीक है ना हम लोग उसी चीज़ को कवर करेंगे जो हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक सेंटेंस लिखेंगे हम लोग, अर्ली टू बेड। ओके, अर्ली टू बेड इज अ गुड मैक्सिम। ठीक है, अब देखिए इस सेंटेंस को हम लोग तोड़ेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। तो देखिए इसमें वर्ब कौन है, इज है। इज आपका वर्ब हुआ, वर्ब में कौन सा वर्ब हुआ, मेन वर्ब हुआ। ओके, मेन वर्ब हुआ। अब वर्ब कोई भी हो, इसका एक सब्जेक्ट होता है, जैसा कि हम बताते आ रहे हैं आप लोगों को। तो इसका सब्जेक्ट कौन हुआ, तो अर्ली टू बेड हुआ। ठीक है, अर्ली टू बोर्ड सॉरी अर्ली टू बेड क्या हुआ, पूरा एक क्या हुआ, एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले अगर इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे, आप पे आएंगे, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, तो एक फ्रेज होगा। फ्रेज होगा। अब फ्रेज होगा क्यों, क्योंकि एक शब्द नहीं है, एक से ज़्यादा शब्द है ना। अर्ली टू बेड, ये तीनों मिलकर क्या कर रहा है, एक सब फ्रेज का काम कर रहा है। ठीक है, अब फ्रेज में भी कौन सा फ्रेज है सर, नाउन फ्रेज है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन ही तो करता है या फिर प्रोनाउन करता है। क्योंकि यहाँ पे एक फ्रेज है तो नाउन फ्रेज होगा, पूरा नाउन फ्रेज हुआ। और नाउन फ्रेज क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। ओके, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। अगर यहाँ पे कहें, ठीक है, तो ये क्या हुआ, कायदे से आर्टिकल होगा। आर्टिकल होगा, गुड क्या होगा, गुड आपका एडजेक्टिव होगा। ओके, एडजेक्टिव होगा। अब एडजेक्टिव ऑफ क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी को बता रहा है कि कोई चीज़ कैसी है। ठीक है, तो आपका ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुआ। मैक्सिम का हुआ, मैक्सिम आपका क्या हुआ, नाउन हुआ। ये पूरे मिल के कहीं ना कहीं ये भी एक फ्रेज का निर्माण कर रहा है। कौन सा फ्रेज का निर्माण कर रहा है, नाउन फ्रेज का निर्माण कर रहा है, नाउन फ्रेज। ठीक है, अब ये बन क्या रहा है, ये क्या बन रहा है, ये आपका कम्प्लीमेंट बन रहा है, कम्प्लीमेंट। ठीक है, हम लोग जानते हैं ना कि लिंकिंग वर्ब के बाद यानी जब इज एम आर वाज वर मेन वर्ब बनता है, तो इसका एक और नाम होता है लिंकिंग वर्ब, जैसा कि हम बताए थे आप लोग को। लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद जब भी आता है तो क्या आता है, एक नाउन आता है या फिर एडजेक्टिव आता है। ठीक है, एक पूरा एक आपका फ्रेज आ रहा है, ए गुड मैक्सिम। ये पूरा एक फ्रेज है, फ्रेज है तो कौन सा फ्रेज है, नाउन फ्रेज, क्योंकि जो मेन वर्ड है नाउन है ना। ठीक है, तो ये आपका नाउन फ्रेज हुआ। ये काम क्या कर रहा है, तो आप कह सकते हो कि ये काम कर रहा है आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर रहा है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू बेड है, अर्ली टू बेड इज, अर्ली टू बेड है, क्या है। ठीक है, तो एक गुड मैक्सिम है ना, तो आपको सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर रहा है, अर्ली टू बेड के बारे में बता रहा है। और चूंकि अर्ली टू बेड एक सब्जेक्ट है, अब इस सब्जेक्ट के मीनिंग को फुलफिल कर रहा है, तो क्या हुआ, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हुआ। जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में चर्चा करते आ रहे थे कि जो कम्प्लीमेंट होता है वो दो प्रकार का होता है, एक सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट होता है, एक ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट होता है। वैसा वर्ड जो सब्जेक्ट के मीनिंग को फुलफिल करे वो सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट होता है, और वैसा वर्ड जो ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करे वो आपका ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट होता है। क्लियर, आई होप यहाँ तक आप लोग को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए तो इस सेंटेंस को हम लोग पूरी तरीक़ा से देख लिए। एक चीज़ और हम लोग कहीं न कहीं मिस कर रहे हैं कि इसमें प्रेडिकेट को मिस कर रहे हैं, कि क्योंकि प्रेडिकेट बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का। तो इसमें प्रेडिकेट क्या होगा, तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है, तो सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो सेंटेंस का पार्ट बच जाता है वो कायदे से प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट हमारा कौन है, अर्ली टू बेड सब्जेक्ट हुआ ना, सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, और बाकी जो इज से बचा लास्ट तक, यानी कह सकते हो आप इज से लेकर मैक्सिमम तक, ये क्या बनेगा, ये पूरा आपका प्रेडिकेट बनेगा। प्रेडिकेट क्या होता है, तो किसी भी सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट एक्सेप्ट सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो आपका सब्जेक्ट सेंटेंस का पार्ट बच जाता है वो कायदे से प्रेडिकेट होता है। गॉट इट माय पॉइंट। ठीक है, अब प्रेडिकेट में भी हम पूरे आप लोग को ये बता दिए कि ये वर्ब है, ये आपका आर्टिकल है, गुड एडजेक्टिव में क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, मैक्सिम जो है, ठीक है, ये आपका नाउन है। ठीक है, जब आर्टिकल आया है तो अपने साथ नाउन लेकर ही आएगा, तो यहाँ पे आर्टिकल के लिए नाउन कौन आया है, मैक्सिम आया है। अब एडजेक्टिव भी आता है तो कहीं ना कहीं नाउन के लिए आता है, तो फिर ये गुड के लिए भी कौन आपका नाउन हुआ, मैक्सिम हुआ। मैक्सिम है तो कैसी है, अच्छी है ना, गुड है ना, तो इसकी क्वालिटी को बता रहा है। तो आर्टिकल और नाउन दोनों आपको किसके लिए आते हैं, आर्टिकल और एडजेक्टिव किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए।
ठीक है, यानी कि आर्टिकल ए और यहाँ पे गुड, ये किसके लिए आए हैं दोनों, मैक्सिम के लिए, ठीक है। पूरे मिलकर क्या काम कर रहे हैं, फ्रेज का नाउन, कौन सा फ्रेज, नाउन फ्रेज। और नाउन फ्रेज का काम क्या होता है, या तो सब्जेक्ट बनेगा या फिर ऑब्जेक्ट बनेगा या फिर कंप्लीमेंट बनेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बना हुआ है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के मीनिंग को फुलफिल कर रहा है, अर्ली टू बेड के बारे में बता रहा है, तो आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हुआ। अब अर्ली टू बेड को छोड़ देते हैं तो इज से लेकर अगर मैक्सिम तक लिखने की कोशिश करते हैं तो क्या बना, प्रेडिकेट बना। क्लियर, आई होप पूरा चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, ठीक है। अब इस सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं, इरेज करते हैं। फिलहाल आप लोग थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं इसको देखने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, इरेज करते हैं इसको। सेंटेंस के एक एक वर्ड के फंक्शन को हम लोग देखेंगे और सीखते जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग से उम्मीद है कि इस वीडियो को देखिएगा, इसका फ़ायदा उठाइएगा, ठीक है। जिस तरीक़ा से वीडियो को देखा जा रहा है सही तो नहीं है, बहुत बहुत कम ही लोग देख रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अच्छी जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो सबको समझ में नहीं आता है, इसलिए लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। बट जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि जो वीडियो है ना, उस स्टूडेंट के लिए है जो कहीं न कहीं इंटरेस्ट लेते हैं और हर वर्ड को तोड़ना चाहते हैं, हर वर्ड के बारे में जानना चाहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बनाता ही रहूँगा, बस आप लोग कम ही लोग देखेंगे, ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं जो भी देखेंगे ना, उनको कहीं न कहीं आपको नॉलेज में वृद्धि देखने को मिलेगा, एनहांस देखने को मिलेगा। कोई बात नहीं है, चलिए हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे। जैसे एक सेंटेंस हम लिखे हुए हैं यहाँ पे कि हैव आई हैव ए क्राउन, ओके, आई हैव ए क्राउन मेड मेड ऑफ गोल्ड, ओके। देखिए कहना क्या चाह रहा है कि मेरे पास एक क्राउन है जो बनी हुई है गोल्ड की, ठीक है ना। आइए कायदे से इसको हम लोग सीखते हैं, इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। सेंटेंस तो बहुत इजी है, बट कोई बात नहीं, इजी से ही हम लोग धीरे धीरे क्लियर करते हुए आगे जाएंगे। तो आई के बारे में अगर समझने की कोशिश करते हैं, परखने की कोशिश करते हैं, तो आई क्या हुआ, कायदे से इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है प्रोनाउन होता है। अब प्रोनाउन में भी कौन सा प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है, चूंकि यह पर्सन को दिखा रहा होता है, इसलिए इसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। गॉट इट। आगे देखेंगे, अगर इस सब्जेक्ट को आई को और थोड़ी सी आई के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे तो आई जो होता है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, ओके, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। पर्सन जैसा कि तीन तरह के होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन होता है, अब एक सेकेंड पर्सन होता है, एक थर्ड पर्सन होता है। तो आई जो है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है। अब देखिए आई का प्रयोग जो होता है वो सिंगुलर की तरह भी होता है, प्लूरल की तरह भी होता है। और आई के साथ इज भी आता है, आई के साथ एम भी आता है, आई के साथ आपका हैव भी आता है, ठीक है। तो आई के साथ इज भी आ जाता है, कब आता है, जब आई किसी पर्सन के बात नहीं कर कर खुद के बारे में बात करता है तो आई के साथ इज भी आता है। जैसे आप कह सकते हो कि आई इज अ लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, तो आई के साथ इज भी आ गया, ठीक है ना। तो इसी तरीक़ा से हम लोग और पढ़ते रहेंगे, प्रोनाउन अगर पढ़ेंगे तो आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, ओके। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन में भी कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। अब इसका फंक्शन क्या है सर, तो सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, क्यों, क्योंकि अब वर्ब का सब्जेक्ट बना हुआ है, इसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगर हैव के समझने की कोशिश करते हैं तो हैव जो है यहाँ पे मेन वर्ब है, क्योंकि इसके बाद कोई वर्ब नहीं आया है तो मेन वर्ब होगा। और मेन वर्ब में भी एक स्यूडो वर्ब होता है, ठीक है, क्योंकि इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, जबकि यह ऑब्जेक्ट भी लेता है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, ये आपका सबसे पहले तो ये आर्टिकल हुआ, अब क्राउन क्या हुआ, नाउन हुआ। ये दोनों मिल के काम का कर रहा है सर ऑब्जेक्ट का, ठीक है। किसका ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का। और वर्ब कैसा है, स्यूडो वर्ब है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेने के बावजूद भी इसका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम हैव को क्या बोलते हैं, स्यूडो वर्ब बोलते हैं। गॉट इट माय पॉइंट। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे मेड कहीं न कहीं आपका वर्ब है, और वर्ब में भी ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और ऑफ जो होगा प्रीपोजिशन होगा, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो गोल्ड क्या हुआ, नाउन हुआ, और नाउन में भी कौन सा नाउन हुआ सर, मटेरियल नाउन हुआ, ठीक है, क्योंकि कहीं न कहीं एक मैटर की बात कर रहा है। मटेरियल नाउन हुआ, मटेरियल नाउन जानते हैं ना, जिसको हम लोग नापते या तोलते हैं, जो सबस्टांस को दिखाता है, जो मटेरियल को दिखाता है, और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। इसके साथ जो वर्ब आता है हमेशा क्या आता है, सिंगुलर आता है,
ठीक है। तो गोल्ड जो है आपका नाउन है, नाउन में भी मटेरियल नाउन हुआ। ये क्या बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये गोल्ड जो है क्या बन रहा है सर, ऑब्जेक्ट बन रहा है। किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, इस प्रीपोजिशन का। क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन और जो प्रोनाउन होते हैं उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहे होते हैं। तो यहाँ पे गोल्ड क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर। अगर यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं तो मेड से लेकर गोल्ड तक, ओके, मेड से लेकर गोल्ड तक ये क्या बन रहा है, फ्रेज बन रहा है, ठीक है, फ्रेज बन रहा है। अब बात आती है कि फ्रेज तो तीन तरीका का होता है, तीन तरह के होते हैं फ्रेज, एक नाउन फ्रेज होता है, एक एडजेक्टिव फ्रेज होता है, अब एक आपका एडवर्ब फ्रेज होता है। तो अब हम लोग को डिसाइड करना है कि कौन सा फ्रेज है। चूंकि ये जो मेड ऑफ गोल्ड है, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है क्राउन के बारे में। और क्राउन है क्या चीज़ सर, क्राउन एक नाउन है, और नाउन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे वो कहीं ना कहीं एडजेक्टिव होता है, यानी कि तय हो गया कि जो मेड ऑफ गोल्ड है ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव में चूंकि एक वर्ड नहीं है, अगर एक वर्ड होता ना तो क्या बोल देते, उसको केवल एडजेक्टिव बोल देते। चूंकि यहाँ पे एक से ज्यादा वर्ड मिलकर एक एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, इसलिए क्या हुआ, एडजेक्टिव फ्रेज हुआ, ठीक है। मेड ऑफ गोल्ड, देखिए आई हैव ए क्राउन, मेरे पास एक मुकुट है, मुकुट है तो मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड की बनी हुई है। तो कोई भी चीज अगर गोल्ड की है तो उसकी क्या है, विशेषता है ना। तो क्राउन के बारे में बता रहा है, तीनों जो वर्ड हुआ मेड ऑफ गोल्ड, ये किसके बारे में बता रहा है, क्राउन के बारे में बता रहा है। क्राउन है क्या चीज, नाउन, और नाउन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे वो एडजेक्टिव होता है। चूंकि यह एक शब्द नहीं है कि नहीं है कि इसको एडजेक्टिव बोलते, एक से ज्यादा शब्द मिलकर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। क्लियर। एडजेक्टिव फ्रेज हुआ, किसके बारे में जानकारी दे रहा है, क्राउन के बारे में। एक मुकुट है तो क्या चीज की बनी हुई है, गोल्ड की बनी हुई है। तो ये आपका क्या हुआ, ये जो फ्रेज हुआ, कौन सा फ्रेज हुआ, एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। आई होप समझ गए होंगे आप लोग बात को, पूरा मैं तोड़ दिया सेंटेंस को। अगर फिर समय सेंटेंस को तोड़ने और समझने की कोशिश करते हैं तो एक चीज कहीं ना कहीं बच जाता है फिर से। तो देखिए सब्जेक्ट को छोड़कर और बाकी जो बच जाता है सर क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है, ठीक है। यानी कि आई को छोड़कर अगर है बैकग्राउंड मेड ऑफ गोल्ड देखने की कोशिश करते हैं तो एक प्रेडिकेट होता है। ओके, ठीक है। आई होप आप लोग पूरी तरीका से मेरी बात को समझ रहे होंगे, इस तरीका से जिस तरीका से मैं सेंटेंस को तोड़ने की कोशिश किया, ठीक है। और आप लोग धीरे धीरे सीख रहे होंगे बात को। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है सर आज हम लोग दो सेंटेंस देख लिए और बहुत अच्छे तरह से हम लोग देख कर चीज़ों को। कोई बात नहीं, लेट लग जाए बट धीरे धीरे ही सीखेंगे, लेकिन बहुत अच्छी तरीक़ा से हम लोग सीखेंगे। अभी हम लोग फ्रेज की बात कर रहे हैं, फिर क्लॉज की भी बात करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आने वाले क्लास में, आगे क्लास जो नेक्स्ट क्लास होंगी फर्दर, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को ऐसे करने में, सेंटेंस को तोड़ने में, ठीक है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। He will come on this spot. Okay, he will come on this spot in the evening. इस सेंटेंस को गौर से देखेंगे और आप लोग इसको ब्रेक कीजिएगा पहले, उसके बाद मिला भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लिखा हुआ है कि ही विल कम ऑन दिस स्पॉट इन द इवनिंग, ठीक है। चलिए हम लोग ब्रेक करते हैं सेंटेंस को। ही कायदे से क्या हुआ, सबसे पहले इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं तो प्रोनाउन हुआ। ओके, प्रोनाउन में भी कौन सा प्रोनाउन हुआ सर, पर्सनल प्रोनाउन हुआ। क्यों, क्योंकि यह पर्सन को दिखा रहा है, तो पर्सनल प्रोनाउन हुआ। ये तो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से हो गया ना। अगर इसको हम लोग सब फंक्शन के वाइज देखते हैं तो क्या का कर रहा है सर, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। अगर पर्सन के हिसाब से देखते हैं ही को, तो ही कौन सा पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन हुआ। अभी मैं आप लोग को बताया था कि पर्सन तीन तरह के होते हैं। एक फर्स्ट पर्सन जो बात करता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो बातों को सुनता है वो सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में बात की जाती है वो कायदे से थर्ड पर्सन होता है। तो यहाँ पे ही क्या हुआ, थर्ड पर्सन हुआ,
ठीक है। और थर्ड पर्सन में भी अगर इसको नंबर के अनुसार देखना चाहते हैं तो जो नंबर हुआ इसका इस सिंगुलर नंबर में होता है, क्योंकि ही जो होता है इसके बाद जो वर्ब आता है वो सिंगुलर होता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो आपका पर्सनल प्रोनाउन है और इसका काम क्या है, सब्जेक्ट बनने का। तो पूरी तरीका से हम लोग इसको देख लिए ही के बारे में। अब विल के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि जो विल होता है एक आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग मोडाल बोलते हैं। तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो मॉडल्स होते हैं, जितने भी मॉडल्स वर्ब होते हैं, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं, कभी भी आपके मेन वर्ब नहीं बनेंगे। हम लोग क्या देख रहे थे कि जो इज एम आर वाज वर होता है, हैज हैव हैज जो होता है, और डू डज डिड जो होता है, ये मेन वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब भी बन रहे थे, जैसा कि हम लोग देखे थे। लेकिन मोडाल्स वर्ब एक ऐसे वर्ब होते हैं जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, कभी भी मेन वर्ब नहीं बनेंगे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब बन रहे होते हैं। चलिए, तो विल आपका क्या हुआ, मॉडल हेल्पिंग वर्ब हुआ। अब मॉडल हेल्पिंग वर्ब की एक गुण होती है, एक फीचर्स होता है कि इनके बाद वर्ब जो आते हैं वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आते हैं, ठीक है। यानी जो वर्ब होगा वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। अब कम को देखने की कोशिश करते हैं, तो कम यहाँ पे क्या है आपका V1 है, ठीक है, V1 है। अब यहाँ पे कम अगर देखते हैं फंक्शन के हिसाब से, तो वर्ब है, और वर्ब में भी आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये अपना ये ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। तो कौन सा वर्ब हुआ, इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। क्लियर? आगे देखिएगा, ऑन, ऑन जो हुआ, यहाँ पे ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। यहाँ पे दिस क्या है सर, डिटरमिनर है, डिटरमिनर, ओके, डिटरमिनर। और दिस डिटरमिनर है, डिटरमिनर किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए, तो क्या हुआ, नाउन हुआ, ठीक है। तो ऑन दिस स्पॉट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रीपोजिशन ऑन हुआ, दिस डिटरमिनर हुआ, स्पॉट क्या हुआ, नाउन हुआ। अब तीनों वर्ड को अगर एक साथ देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक फ्रेज बना रहा है, ठीक है, एक फ्रेज बना रहा है। अब फ्रेज में भी कौन सा फ्रेज बना रहा है इसको हम लोग पता करेंगे और मालूम करेंगे। पहले देखिए, ही विल कम, वह आएगा, वे, ठीक है, कब आएगा, ठीक है। तो कब का भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, लेकिन पहले हम लोग ऑन दिस स्पॉट को भी समझ लेंगे। यहाँ पे ही विल कम, वह आएगा, वेयर, कहाँ आएगा सर, तो ऑन दिस स्पॉट, इस जगह पे आएगा। देखिए, ये ऑन दिस स्पॉट जो है ना एक फ्रेज है, किसका फ्रेज है, हियर का, HER, हियर जो है ना, इसी को यहाँ, इसी को हम लोग फ्रेज में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ऑन दिस स्पॉट, ठीक है, ऑन दिस स्पॉट। तो ये जो ऑन दिस स्पॉट है ना, किसके जगह आया है, हियर की जगह, यानी हियर का है, एडवर्ब है, जगह को बताता है ना, तो भी का हुआ, एडवर्ब हुआ। तो ऑन दिस स्पॉट ही विल कम, वो आएगा, वेयर, कहाँ आएगा। और हम आप लोग को बताए थे कि वेयर का जो रिप्लाई होता है वो एडवर्ब प्लेस के बारे में बताता है, कि कोई काम कहाँ पे हुआ इसके बारे में जो बताएगा वो एडवर्ब प्लेस होगा, ठीक है। तो वह आएगा, कहाँ आएगा, ऑन दिस स्पॉट, यहाँ आएगा ना। तो यहाँ का रिप्लाई है, तो आपका फ्रेज हुआ, फ्रेज में भी कौन सा फ्रेज हुआ सर, एडवर्ब फ्रेज हुआ, ओके, एडवर्ब और फ्रेज हुआ। फ्रेज क्यों हुआ, क्योंकि एक से ज्यादा वर्ड है, बताए थे ना कि फ्रेज क्या होता है, एक से ज्यादा वर्ड होता है, एक से ज्यादा वर्ड का समूह होता है, कलेक्शन होता है, जिसके पास न तो खुद का सब्जेक्ट होता है और नहीं खुद का वर्ब होता है, ठीक है। वह या तो नाउन के काम करेगा, या फिर एडजेक्टिव का काम करेगा, या फिर एडवर्ब का काम करेगा। चूंकि यहाँ एक्शन के बारे में बता रहा है कि कोई एक्शन कहाँ हुआ उसके बारे में बता रहा है, तो आपका एडवर्ब होगा। अब एडवर्ब और फ्रेज होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा शब्द है। क्लियर हो गया होगा। तो जो वर्ब के बारे में बताए, एडवर्ब होता है, और फिर उसको बांट दीजिए को क्या बता रहा है, आपका जगह को दिखा रहा है, कि टाइम को दिखा रहा है, कि मैनर को दिखा रहा है। तो ये आपका प्लेस को दिखा रहा था, वेयर का रिप्लाई था, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखें, एडवर्ब फ्रेज लिखें। ये वेयर का रिप्लाई है, वेयर से मिला कहाँ, तो ऑन दिस स्पॉट, यहाँ, ठीक है। आगे देखिए, इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो इन को अगर समझने की कोशिश करते हैं, तो इन क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, और द का हुआ, आर्टिकल हुआ, और इवनिंग क्या हुआ, नाउन हुआ। अगर तीनों को एक साथ देखते हैं, तो कहीं ना कहीं अभी एक फ्रेज बना रहे हैं, ठीक है, एक फ्रेज बना रहे हैं। अब पता कीजिए ना कौन सा फ्रेज है। ये एडजेक्टिव फ्रेज होगा तो कहीं ना कहीं नाउन के बारे में बता रहा होगा, अगर नाउन फ्रेज होगा तो ये ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बन रहा होगा, और एडवर्ब फ्रेज होगा तो ये वर्ब के टाइम को दिखा रहा होगा, या फिर जगह को दिखा रहा होगा, या मैनर को दिखा रहा होगा। तो आइए पता करते हैं, ही विल कम, वह आएगा, कब आएगा, तो इन द इवनिंग,
मतलब शाम में आएगा। तो कोई काम कब किया जाएगा उसके बारे में बता रहा है ना, तो वर्ब के बारे में बता रहा है। कम आएगा तो, लेकिन कब आएगा, इवनिंग में आएगा ना, तो वर्ब के टाइम को दिखा रहा है, और जो वर्ब के टाइम को दिखाए वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका क्या हुआ सर, एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ फ्रेज हुआ, एडवर्ब फ्रेज और टाइम को दिखा रहा है कि इसलिए क्या लिख देंगे, एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम। अब ये क्या होगा, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस कर दीजिए इसको, ऑफ प्लेस, क्योंकि ये जगह को दिखा रहा था। ठीक है, ऑन दिस स्पॉट, इस जगह को दिखा रहा था, इसलिए एडवर्ब फ्रेज ऑफ, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस लिख दिए इसको, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस जगह को दिखा रहा है। अब इन द इवनिंग, टाइम को दिखा रहा है, इसलिए एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम इसको कर दिए। और फ्रेज है क्यों, क्योंकि एक से ज़्यादा शब्द है। अगर एक शब्द रहता तो डायरेक्ट उसको एडवर्ब लिख देते, ठीक है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस लिख देते, लेकिन आपका फ्रेज भी है इसलिए लिखेंगे एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम, टाइम को दिखा रहा है तो। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को सारी चीजें। अब देखिए इसमें आप प्रेडिकेट बना सकते हैं। प्रेडिकेट कौन है, तो ही को छोड़ देंगे और विल से लेकर इवनिंग तक ये क्या बनेगा, आपका प्रेडिकेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या बन गया, प्रेडिकेट बन गया। क्लियर, दिक्कत नहीं होगा इस सेंटेंस में। वंस अगेन मैं आप लोगों को फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, समझेंगे। ही आपका सब्जेक्ट हुआ, और सब्जेक्ट में इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पर्सनल प्रोनाउन है, लिख दिए, काम कर रहा है सब्जेक्ट का, थर्ड पर्सन का है, सिंगुलर नंबर है। विल जो है मोडाल हेल्पिंग वर्ब है, कभी भी मेन वर्ब नहीं बनता। इसके बाद हमेशा V1 आता है, तो कम V1 है। इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं लिए हुए हैं। ठीक है, ऑन दिस स्पॉट, ये आपका एडवर्ब फ्रेज ऑफ क्या है, प्लेस जगह को दिखा रहा है। आएगा तो कहाँ आएगा, ऑन दिस स्पॉट यहाँ आएगा, तो आपका एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस हो गया। इन द इवनिंग क्या हुआ, तो आपके टाइम को दिखा रहा है, वर्ब के टाइम को दिखा रहा है, तो वर्ब का टाइम जो दिखाएगा वो एडवर्ब होगा। अभी चूंकि टाइम को दिखा रहा है, अब एक से ज्यादा शब्द है, इसलिए सबसे पहले तो एडवर्ब फ्रेज होगा, और टाइम को दिखा रहा है तो क्या होगा, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम होगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, समझेंगे चीज़ों को धीरे धीरे। अब आप लोग को नहीं भी समझ में आया तो बार बार देखिएगा चीज़ को, वीडियो को, तो समझ में आ जाएगा अच्छी तरीका से। नेक्स्ट देखिएगा, you and I ate some rice। क्लियर, छोटी सी सेंटेंस से ब्रेक करेंगे। देखिए यू आपका क्या है, सॉरी, यू जो है आपका सबसे पहले यू के बारे में जानिए। तो यू क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। ओके, पर्सनल प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन का काम क्या होता है, या तो सब्जेक्ट बनेगा या फिर ऑब्जेक्ट बनेगा। चलिए अब यू की अगर आप बात करते हैं हम लोग पर्सन के हिसाब से, तो कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। ठीक है, यू जो होता है वो सिंगुलर भी होता है, प्लुरल भी होता है, डिपेंड करता है कि यू को किस तरीका से यूज किया है, सिंगुलर किया है कि प्लुरल किया है। लेकिन यू जो होता है वो नेचर में सिंगुलर होता है, बट हमेशा अपने साथ प्लुरल वर्ब भी लेता है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड जो हुआ ये आपका कंजंक्शन हुआ, इसके बारे में बताया था कि एंड जो होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। और एंड की क्वालिटियाँ होती हैं जो मैं आपको बताया था कि एंड के पहले अगर सब्जेक्ट है तो एंड के बाद भी सब्जेक्ट ही होगा, अगर एंड के बाद में ऑब्जेक्ट है तो एंड के पहले भी ऑब्जेक्ट होगा, एंड के पहले अगर एडवर्ब है तो एंड के बाद भी एडवर्ब होगा, और एंड के पहले अगर एडजेक्टिव है तो एंड के बाद भी एडजेक्टिव होगा, क्योंकि समान पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है, कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है ना, चलिए तो जाहिर सी बात है कि एंड के पहले अगर सब्जेक्ट है तो एंड के बाद भी सब्जेक्ट होगा, तो वाई क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म ही तो है, तो वाई भी क्या है, आपका एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। ठीक है, कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। अब वाई यहाँ पे है क्या चीज, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे यू क्या चीज है, सब्जेक्ट। तो दो सब्जेक्ट का जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड, इसलिए क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ। अगर यू एंड दोनों को देखेंगे तो दो सब्जेक्ट हुआ, और जब दो सब्जेक्ट आते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, कंपाउंड सब्जेक्ट बोलते हैं। इसलिए यू एंड आई क्या हुआ, कंपाउंड सब्जेक्ट हुआ। क्लियर, आगे देखिएगा, एट, एट जो है यहाँ पे
ये जो है वर्ब है, वर्ब में कौन सा वर्ब है, तो आपका मेन वर्ब है। और मेन वर्ब 3 प्रकार के होता है, एक ट्रांजिटिव होता है, एक इंट्रांजिटिव होता है, अब एक आपका लिंकिंग वर्ब होता है। एक्शन वर्ब जो होते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होते हैं। चूँकि एट जो है आपका ऑब्जेक्ट लिए हुए है, मैंने खाया, हम लोगों ने खाया, यानी यू एंड आई ने खाया, क्या खाया, सम राइस, कुछ चावल को खाया ना, तो क्या का रिप्लाई दिया है, इसलिए एट क्या हुआ, मेन वर्ब में भी आपका ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, ठीक है। सम के बात करें तो सम क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। क्यों, क्योंकि यह नाउन के बारे में बता रहा है, नाउन की मात्रा को दिखा रहा है, राइस तो कितना, सम। सम के बारे में समझेंगे, सम एक ऐसा डिटरमिनर होता है जो आपका प्लूरल नाउन के लिए भी आ जाता है और सिंगुलर नाउन के लिए भी आ जाता है, दोनों के लिए आ जाता है। इसलिए इसको क्वांटिटिव आपका क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। चूंकि यह आपका क्वांटिटी को दिखा रहा है, क्वांटिटी, क्योंकि आपका राइस की क्या होगा, क्वांटिटी ही तो हो गया, मात्रा होगा ना, राइस का मात्रा होगा, संख्या नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे सम जो है एडजेक्टिव है और किसको बता रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है, मात्रा बता रहा है, किसकी, नाउन की। तो राइस क्या हुआ, नाउन, और नाउन में भी कौन सा नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन यानी मटेरियल नाउन होता है, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ऑब्जेक्ट का। किसका ऑब्जेक्ट है, आपका इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, किसका, ट्रांजिटिव वर्ब का। और ऑब्जेक्ट में भी चूंकि किसका रिप्लाई है, व्हाट का, इसलिए कौन सा ऑब्जेक्ट है, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यू एंड आई एट व्हाट, यू एंड आई एट व्हाट, तो समराइज। चूंकि व्हाट का रिप्लाई हुआ इसमें, इसलिए ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सम क्या हुआ, एडजेक्टिव, ये किसको दिखा रहा है, क्वांटिटी को। राइस क्या हुआ, नाउन, कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट दोनों मिलकर ऑब्जेक्ट बना किसका, एट वर्ब का, समझ गए ना। तो ये चीज हुआ। आगे देखिएगा, अगर प्रेडिकेट समझने की कोशिश करते हैं तो एट से लेकर राइस तक, ठीक है, इस सब क्या में आ जाएगा, प्रेडिकेट में आ जाएगा, ठीक है, प्रेडिकेट में। समझ गए होंगे, मैं पूरी चीज़ें क्लियर कर दिया यहाँ पे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा सेंटेंस को समझने में और पढ़ने में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम लोग सेंटेंस को ब्रेक करते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे। अब इस क्लासेस चलती रहेंगी, अब आप लोग इसको देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। अगर समझ में आता है तो अगर कमेंट करना चाहते हैं तो भी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ठीक है, ओके, तब तक के लिए डेट्स ऑल। आप लोग को थैंक यू देखने के लिए। आप लोग देखते रहिए, लाभ उठाते रहिए। चलिए, धन्यवाद once again।